हेलो गाइस, दिस इज स्वाति एंड आई वॉच्ड मूवी नोप। ये जॉर्डन पील की जो पहले की मूवीज़ है गेट आउट और अस, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इसमें आपको जो सोशल मैसेजेस देते हैं भर भर के, अपनी मूवीज़ में सोशल कमेंट्री रहती है उनकी, वो उनका स्टाइल है। और वो सोशल हॉरर टाइप की मूवीज़ बनाते हैं। सोसाइटी में एग्जिस्ट जो कर रही है प्रॉब्लम है उनका हॉरिफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वो तो है यहाँ पर मल्टीपल लेयर में है जो उनका स्टाइल है। बट साथ ही साथ आपको इसमें एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी मिलता है। और जो मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि वो एक ऐसी मूवी बनाना चाहते थे जिसमें लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को देखने के लिए बड़ी स्क्रीन तक जाएं, सिल्वर स्क्रीन तक जाएं और वो उस पर उसको देखें। जिस तरीके से स्पीलबर्ग की जॉज़ में या फिर जो अवतार होती है उसमें डिफरेंट टाइप के क्रीचर्स आपको दिखते हैं, एक डिफरेंट वर्ल्ड दिखता है और उसका एक्सपीरियंस स्क्रीन पर अच्छा लगता है। तो इस मूवी में भी आपको वही सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा। और दैट टू जो इन्होंने उसको दिखाने के लिए यूएफओ का टॉपिक सेलेक्ट किया है। अमेरिका में एक टाइम पर यूएफओ की बहुत सारी साइटिंग्स होती थी। लोग उसके साथ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी जोड़ते थे और कहते थे यूएस गवर्नमेंट इन चीज़ों को बाहर नहीं आने देती है। और जो उस जगह सेलेक्ट करी है कैलिफोर्निया, वहाँ पर एग्जैक्टली जो आउटर कैलिफोर्निया है वहाँ पर काफ़ी इस चीज़ की साइटिंग्स होती थी जहाँ पर ये रैंच बनाई गई है। तो बहुत ही रिलेटेबल लगता है अगर आप उन सारी थीरीज़ के कभी टच में रहे हैं तो। चलिए बात करते हैं मूवी नोप के प्लॉट की। तो इसमें क्या होता है कि एक रैंच है, जो ओटिस हेवुड जो कीथ डेविस ने प्ले किया है रोल, थोड़ी देर के लिए आते हैं वो, और उनकी है। और वो हॉलीवुड में जो अपने ये हॉर्सेस हैं, एक जॉकी हैं और वो हॉर्सेस अपने ट्रेन करके प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी अच्छे से वो उनका घर वहाँ पे रैंच जो बनी है वेल मेंटेन्ड है। बट होता क्या है कि किन्हीं सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ हो जाती है और उनके दो बच्चे जो हैं, एक जो ओजे है यानी ऑटिस जूनियर, जो प्ले किया है डेनियल कलुया ने, बहुत बेहतरीन रोल किया है उन्होंने, बहुत बेहतरीन एक्टिंग, फ्लॉलेस एफर्टलेस एक्टिंग। देन उनकी दूसरी बच्ची होती है एमरल्ड, एमरल्ड जिसके एम कहते हैं, और वो किकी पामर ने किया है। बेहतरीन एनर्जी है किकी की इस मूवी में। जो एक देखिए, जो डेनियल है वो काफ़ी सटल कैरेक्टर हैं, उनके डायलॉग्स कम हैं बट वो आंखों से बहुत एक्सप्रेस कर रहे हैं और उनकी साइलेंस में बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं उन चीज़ों को। बट उसी चीज़ को बैलेंस करती हुई जो किकी है वो काफ़ी आपको हाइपर इस मूवी में मिलेंगी जगह जगह पर, और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। और ऐसा अगर दोनों ही कैरेक्टर ऐसे तो बहुत ज़्यादा हाइपर माहौल हो जाता है, बट एक कैरेक्टर सटल है और दूसरा जो थोड़ा हाइपर है, तो काफ़ी अच्छे से एनर्जी बैलेंस की गई है। बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जो इन दोनों ब्रदर सिस्टर के माध्यम से इमोशनल एंगल प्रेजेंट किया गया है मूवी के एंड में देखने को आपको मिलेगा। दो जो ये कीकी हैं, ये इनको थोड़ा फादर इशू, इनको लगता है इनके फादर इन पर ध्यान नहीं देते थे, यानी एम जो हैं, बट ब्रदर से इनका काफ़ी बढ़िया रिश्ता हो जाता है धीरे धीरे जैसी मूवी चलती है। तो इसमें आपको इमोशनल एंगल भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और जनरली जो पील की मूवी होती हैं जॉर्डन की, वो पॉजिटिव एंडिंग वाली होती हैं और मुझे ये बात इनकी बहुत पसंद है। प्लॉट की बात कर रहे थे हम। सो अब इन दोनों को मिल जाता है ये रैंच, और क्योंकि अब उतना ज़्यादा जो ये वो है ओजे इतना ज़्यादा अच्छे से वो सारी चीज़ें मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो ये थोड़ा सा इनका होने लगते हैं, कमी हो जाती है पैसे की। और अभी ये फाइंड आउट कर रहे हैं वे अपना हॉलीवुड में, एम भी कर रही हो ओजे भी कर रहा है, उस तरीके से पिता की तरह नहीं सबको संभाल पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर इनका एक पड़ोसी होता है रिकी, उसकी भी कहानी पैरेलली चल रही है। पड़ोसी है इसी रैंच के बगल में, उसने एक वेस्टर्न थीम पार्क टाइप का बना लिया है। और वो पुराना जो है एक एक्टर है, टीवी में काम करता था, जो सोप ओपेरा टाइप के आते थे उसमें काम करता था। बट उसके साथ एक घटना घट गई थी जिसमें एक एनिमल जो चिंपैंजी बेसिकली, वो थोड़ा सा कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि उसने सबको मार दिया था उस पर सेट पे। बस ये जो रिकी था ये बचा था, और इसकी वजह से ये, उस घटना की वजह से ये बहुत फेमस हो गया। और उस घटना जो ट्रेजेडी हुई थी उसका भी फ़ायदा उठाता हुआ ये यहाँ पे थीम पार्क बना लिया है इसने, और उसी घटना के बेसिस पे फेमस हुआ है, लोग वही देखने आते हैं। तो ये थोड़ा अजीब टाइप का दिखाया गया है। और ये जो है उस चीज़ को जो है भुना रहा है, और भी एक और चीज़ अजीब साथ में पैरेलली कर रहा है। ठीक है, और वो इनकी रेंज खरीदना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। बट यहाँ पर ऑल ऑफ सडन जो ओजे है इसको बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने लगती हैं, दिखाई देती है। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरिएशंस होने लगते हैं, जो लाइट आती है फ्लक्चुएट होती है और सेक्शंस पे लाइट आती है और चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती है। क्लाउड दिखता है जो स्टैगनेंट है, इतने दिन से वहीं पर रुका हुआ, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें इन भाई बहनों में शक डालने लगती हैं, ये लोग डर भी जाते हैं। दो फियर को बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके नहीं दिखाया है, लेकिन हाँ आपको वहाँ पे थ्रिल फील होता है। ठीक है,
फिर यहाँ पर अभी तक आपको एज सच अगर इतनी देर में अगर कोई सोशल मैसेज मिला था तो बस ये मिला था कि जो रिकी वाला पॉइंट था कि किस तरीके से एनिमल्स को लोग सही से नहीं, हॉलीवुड में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सही से, जैसे हम पुराने टाइम में सर्कस के बारे में कहा जाता था या कार्निवल के बारे में कहा जाता कि एनिमल्स को ब्रूटली ट्रीट करते हैं, तो उसी का अगर कहें तो ये जो इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके को एनिमल्स को बस एज अ ऑब्जेक्ट देखा जाता है, और जो भी चीज़ उनके सिनेरियो में फिट नहीं होती है उसको वो सही से नहीं डील करते हैं। और उसमें एक सीन भी आता है किस तरीके से उस चिंपैंजी को मार देते हैं ब्रूटली, और चिंपैंजी दो जो ये एशियन किड है रिकी, इससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, और ये जो रिकी है इसका स्टीव यून ने जो है रोल प्ले किया है। आपने इनको मिनारी में देखा होगा, बहुत बेहतरीन एक्टिंग इन्होंने भी करी है। और हाँ, फिर यहाँ पर जो है दिखाई देने लगता है कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं, सॉसर दिखाई देने लगता है ओजे को, और फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये भी उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जबकि होना क्या था, इनको यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ओजे का देखिए ये है कि वो अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहता है, उसके पास और कुछ है नहीं, अगर वो यहाँ से निकल जाएगा तो वो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। और जो एम है वो चाहती है कि रेंच बेच दे, तो वो भी अगर यहाँ से भाग जाएगी तो उसके पास क्या ही बचेगा। फिर बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती हैं, और ये जो है एक टेक गाय के पास जाते हैं, एक जगह होती है वहाँ पे कैमरास फिट कराते हैं अपने यहाँ। अब इसमें जो एक टेक गाय है जो ब्रैंडन परेरा ने रोल प्ले किया है, एंजल नाम का गाय है, उसका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, और वो ज़बरदस्ती इन लोगों, उसको वैसे भी जो एलियन चीज़ें हैं उन सबसे फैसिनेट रहता है, और उसको शक होता है कि ये लोग शायद किसी चीज़ को छुपा रहे हो, इसीलिए कैमरास लगवा रहे हैं, तो वो अपने लाइव फीड वहाँ से देखता है और फिर इनसे कनेक्ट होता है ज़बरदस्ती। तो ये जो यहाँ पर पेले ने स्पेक्टिकल नाम की चीज़ बोली है, शुरू में ही एक आता है बिब्लिकल हिब्रू बाइबल का एक वर्स होता है, वो आता है जिसमें लोग जो चीज़ें उनकी इनेट बिहेवियर होता है कि वो ना चाहते हुए भी उन चीज़ों से अटैच हो जाते हैं जिनसे उनको नहीं होना चाहिए, और उस चीज़ में इनगल्फ हो जाते हैं, वो चीज़ उनको डाइजेस्ट कर लेती है जबकि उनके लिए बुरी होती है। जैसे अगर आप इस टर्म्स में समझें, मैसेज के फॉर्म में अगर देखना चाहें तो कॉलोनाइजेशन के टाइम किस तरीके से जो बाहर से लोग आए और उनसे कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो गए और फिर वो हमारी सब चीज़ों को डाइजेस्ट करते चले गए, या फिर जो इस समय सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती हैं, एंटरटेनमेंट मीडिया में जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए मतलब इतनी अच्छी नहीं होती है, फिर भी हम उनसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं जबकि हमारा टाइम जा रहा होता है। ये सुनने में बातें बहुत क्लीशे लगती हैं, लेकिन अगर इस तरीके से उसको देखा जाए तो हम उन जानते हुए भी कि हमारे लिए वो गलत है, बट हमारा इन्नेट बिहेवियर है और हम उसको एक तरीके से वृत्ति है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते और उसमें इनगल्फ होते चले जाते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ये जो एंजल है वो भी उसी तरीके से उस मॉन्स्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और फिर एक सिनेमाटोग्राफर को भी बुलाना चाहती है एम्मा, जो एंटलर्स के नाम से है, और वो धीरे धीरे आ जाता है, और फिर ये सब मिलकर वो जो एंटिटी है वो एंटिटी अभी तक बस हॉर्सेस पर जो है फोकस कर रही थी। पहले उनको लग रहा था कि वो एलियन है, सॉसर है, फिर सॉसर जो प्लेट्स होती हैं उस जो फ्लाइंग डिस्क उड़ती हैं वो वाली, उनको लगा था वो है, लेकिन धीरे धीरे उनको एक नई चीज़ उसके बारे में पता चलती है, और वो होता है एक एंटिटी जो पेपर लाइक एंटिटी दिखाई गई है। जिस तरीके से जेली फिश होती है, जेली फिश पानी में पाई जाती है, बट वो पेपर लाइक बड़ा सा बिग एंटिटी है जो अपना अपना एक जो शेप है, जो इस तरीके से मॉर्फाइज कर लेता है अपने आप को, उसका मॉर्फिक जो यानी अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाता है, और वो अपने आप को कैमोफ्लाज करके जो है उस क्लाउड्स में रह रहा होता है, एक स्टेगनेंट क्लाउड की तरह, और वो पहले हॉर्सेस पे फीड कर रहा होता है, लेकिन जो रिकी है वो अपना एक कार्निवल को बहुत ज़्यादा वो बनाने के लिए, थीम पार्क को बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसको हॉर्स खिला रहा होता है, बट ऐसा कुछ होता है कि उसके जितने भी ऑडियंस होती है रिकी को भी वो खा जाता है। और फिर क्या होता है कि अब इन लोग को क्या करना है कि उसको अपनी जगह से या तो इनको भाग जाना है, ठीक है, या अपनी जगह को क्लेम करना है, या फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगर उसका कैमरा में उसको कैप्चर कर लेंगे तो उनको जो ये अनकॉमन साइटिंग है या जो इसकी कोई डिफरेंट चीज़ की साइटिंग है उसके लिए पैसा मिलेगा, और फिर वो ये चारों लोग यही सब करने में लग जाते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, एक मीडिया का घाई भी आ जाता है जो शिकार बनता है उसका, किस तरीके से मीडिया जो है वल्चर की तरह दिखाई गई है, उसको कोई मतलब नहीं है यहाँ क्या हो रहा है, क्या बस वो अपना कैप्चर करना चाहती है, तो वो एक एस्पेक्ट दिखाया गया है। साथ ही साथ
ये दिखाया गया है कि या तो आप ये जो बड़ा मॉन्स्टर है, जो ये एक आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, कॉलोनाइज़र का नाम दे सकते हैं, चाहे आपको जो अनइवन तरीके से जो चीप मीडिया होती है वो इन्फ्लुएंस करती है, मोरनिफिकेशन आपका करती है, वो एक जो इन्फ्लुएंस वाली चीज़ होती हैं उनको वो मॉन्स्टर जो पेपर लाइक मॉन्स्टर है उसका दे सकते हो, जिसका कोई फेस नहीं है, नाम दे सकते हैं उसका जिसका कोई फेस नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन वो बहुत हवा है, वीक है कहें तो, और उसको जिस तरीके से इसमें मारा गया है उसको बहुत इजीली मारा जा सकता है। तो ये सारी मुझे लगता है चीज़ें जो मुझे समझ में आई हैं इस मूवी से, और मुझे हर बार की तरह ये मूवी भी ये जॉर्डन की अच्छी लगी है, एंड थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगी है, क्योंकि मुझे वो जो इन्होंने इनका पर्पस था सिनेमैटिक अपीयरेंस का, जो भी दिखाना चाहते थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा है इसमें। सो डू वॉच दिस मूवी, दिस इज़ अ गुड मूवी, और ये भी यहाँ सिनेमाज़ में काफ़ी कम जो थिएटर्स इसको मिले हैं, और जल्दी हटेगी भी। आप अगर स्क्रीन पे आप देखना चाहते हैं जो पर्पस है तो आप इसको प्लीज़ देखिए, अच्छी मूवी है। दैट्स इट, बाय बाय।